17वीं बीपीएससी में फर्जी को टॉपर बनाया गया। इंटर स्तरीय परीक्षा 3 साल से लटका हुआ है। CGL 4 पूरी तरह से लटका हुआ है। TRE 4 कब होगा, इसमें शिक्षा मंत्री बार बार झूठ बोल रहे हैं। ड्रेसर बेचारे सबका परीक्षा, आप उसमें नियम बदल दिए, बीच में नियम बदल दिए, ऊपर से 2010 के बाद ड्रेसर सबका परीक्षा नहीं हुआ है। तो वैसी तमाम परिस्थितियों में बच्चों का साथ देने हम आए। हर राज्य में, हर जिले में जो है जेएनजी आंदोलन होना शुरू हो गया और बच्चे कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं। बच्चे सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि स्कूल में टीचर भेज दो, मांग करें अच्छी कॉपी किताब दे दो, अच्छी पढ़ाई कर दो और ये करें कि परीक्षा ईमानदारी से कर दो। तो इसमें कौन सा गलत है? सरकार को 80 साल में आज तक ये नहीं समझ में आया कि बच्चों की पढ़ाई में किस प्रकार सुधार किया जाता है, और हम लोग विश्व गुरु के बनने की बात करते हैं। सरकार से हम लोग लगभग बीते 2.5-3 सालों से लड़ रहे हैं तमाम मांगों के साथ, चाहे वो TRE 4 की वैकेंसी हो, चाहे BSSC की वैकेंसी हो, 3 सालों से लंबित है। बिहार की धरती में पहली बार किसी आयोग पर ताला मारा गया, लेकिन ताला मारने के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली। इसी तमाम मांगों के लिए, जैसे 1799 दरोगा भर्ती में बड़े पैमाने पर मेंस में धांधली हुई, केसी त्यागी कब इस्तीफा देंगे, रवि भाई परमार कब इस्तीफा देंगे, मिथिलेश तिवारी कब इस्तीफा देंगे। तो इन तमाम आयोगों को तो सबसे पहले भंग कर देना चाहिए और इस अध्यक्ष महोदय को, जितने का मैंने नाम लिया, इन अध्यक्ष महोदय को तत्काल प्रभाव से भगाना चाहिए। बच्चे जो भारत का भविष्य है, परिश्रम करके एक पोस्ट लेना चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। बच्चों को आज गर्दनी बाग सड़क पे उतरना पड़ रहा है सदन तक अपनी बात मनवाने के लिए। ये वही बच्चे हैं जो सरकार चुनते हैं, जिन्होंने आशीर्वाद देकर सरकार और मंत्रियों को अपने पदों पर बैठाया है, पर उन बच्चों को बदले में क्या मिल रहा है? केवल तारीख। बिहार की ऐसी माटी के बारे में जब हम लोगों ने किताबों में पढ़ा, वो बिहार कहीं से दिख नहीं रहा है। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है और सरकार अभी नींद में सोई हुई है। सरकार को नहीं लगता है कि नींद से जगने वाले हैं। तो क्या होगा इन व्यवस्थाओं का? कब विकास होगा बिहार का? कब कैलेंडर जारी होगा? कब समय पर एग्जामिनेशन होगी? क्या लगता है सर, आप आए हैं, कल पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी आए, तो क्या लगता है कि बच्चों को अब उम्मीद जग रहा है कि न्याय मिलेगा? हम बिल्कुल 100% न्याय मिलेगा, चाहे AED हो, चाहे BPSC धांधली की बात हो, CGL 4 हो या इंटर स्तरीय हो, या ये ड्रेसर वाले बच्चों की समस्या हो, उस सब समस्या को किसी भी हालत में सरकार को सुनना होगा। सरकार नहीं सुनती है तो ये भीड़ बढ़ती जाएगी और ये भीड़ गर्दनी बाग से उठ के आपको निश्चित रूप से आपको ये जंतर मंतर वाली कहानी को दोहरा दे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जंतर मंतर वाली कहानी को दोहराने के लिए आप लोग बोल रहे हैं, हम नई बात मानी जाती है? नई बात मानी जाती है तो कुछ भी करेंगे हम लोग। जब रोटी ही नहीं तो भूखे मरने से क्या फायदा है? ऐसे मरे हम लोग, डायरेक्ट मरे। सर, जब आपने छात्रों को लेकर के चले हैं, छात्रों के साथ चले हैं, तब आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इस वक्त आए हैं तो आपको लग रहा है डर? काफ़ी प्रशासन बाहर में भी है, आपको नज़र डाले हुए हैं आप रहमांशु सर पे, तो क्या डर लग रहा है आप लोग का? डर तो मुझे बजरंगबली को छोड़ किसी के बाप से नहीं लगती है। अगर बच्चों के लिए गिरफ्तार किया, अगर बच्चों के लिए गोली भी खाना हो तो हम तैयार हैं। बच्चे के लिए गोली भी खाने के लिए तैयार है निश्चित रूप से। छात्र हैं जो कि हम आंसर करने वाले हैं, बात करने की हम प्रयास करेंगे। क्या नाम? सत्यजीत सिंह नाम है। क्या कहेंगे सत्यजीत जी, आप भी छात्रों के साथ? क्योंकि छात्र लगातार परेशान हैं। आज आंदोलन का 5वां दिन है। 5वें दिन से हम लगातार आ रहे हैं, छात्रों की पीड़ा देख रहे हैं। शिक्षक होने के नाते ये दर्द हम बयान नहीं कर सकते कि बच्चे जो भारत का भविष्य है, परिश्रम करके एक पोस्ट लेना चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। बच्चों को आज गर्दनी बाग सड़क पे उतरना पड़ रहा है सदन तक अपनी बात मनवाने के लिए। ये वही बच्चे हैं जो सरकार चुनते हैं, जिन्होंने आशीर्वाद देकर सरकार और मंत्रियों को अपने पदों पर बैठाया है, पर उन बच्चों को बदले में क्या मिल रहा है? केवल तारीख। आप TRE 4 में देख लीजिए, केवल तारीख पे तारीख मिल रही है। इसके अलावा आप देख लीजिए BSSC की परीक्षा 3 साल से लंबित चल रही है। आपका लाइब्रेरियन 18 साल से भर्ती नहीं हुआ है। तो इन बच्चों की क्या गलती है? ये तो परिश्रम करके पोस्ट लेना चाह रहे हैं, बदले में पेपर लीक हो रहा है, बदले में इनको कहना चाहिए लाठी चार्ज मिल रही है। कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई उत्तरदायित्व तो सरकार कर रही है और विद्यार्थियों का बस एक ही अधिकार है कि इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा का अधिकार इस देश के हर युवा का अधिकार है। आखिर सरकार बच्चों की बात क्यों नहीं मान रहे? कहाँ सोए हुए हैं सर? वही बात है ना, भारत में लोकतंत्र है। 5 साल के लिए नींद है, 4 साल बाद जगेंगे जब चुनाव रहेगा। अभी चुनाव था TRE 1, TRE 2, TRE 3, 3 राउंड की भर्तियां हो गई, पर जब TRE 4 लेना है तो 2.5 साल से बच्चे खाली इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि काम उनका तो निकल गया। और ये बड़ी हास्यास्पद लगती है कि जब उनका चुनाव होता है 3 दिन के अंदर उनके परिणाम आते हैं और 1 हफ्ते के अंदर सरकार का शपथ ग्रहण के साथ नई सरकार गठित हो जाती है। पर जब बात विद्यार्थियों की होगी, 18 साल का इंतजार, 3 साल का इंतजार, तारीख पे तारीख, आश्वासन पे आश्वासन, धरातल पे कुछ नहीं।
ऐसा क्यों? आश्वासन पर आश्वासन, तारीख पे तारीख। छात्र हैं, छात्र से मिलेंगे और हिमांशु सर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले हम छात्र को आवाज़ सुनाएंगे, छात्र क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कहेंगे। आप लोग भी लगातार एकदम संघर्ष जारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी इग्नोर पर इग्नोर किए जा रहे हैं। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा सत्याग्रह इस मंच को मैं प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। मेरा शुभ नाम अनूप त्रिपाठी हुआ। 17वीं बीपीएससी शिक्षा सत्याग्रह हम लोग 18 दिसंबर इसी गर्दनी बाग में बैठे हुए थे। हिमांशु सर उस चीज़ का नेतृत्व कर रहे थे और कई एक शिक्षक भी उनके साथ थे। उस समय एक जो माहौल था, इस गर्दनी बाग का जो माहौल था, छात्रों से खचाखच भरा रहा गर्दनी बाग। जिस तरीके से हमने 17वीं बीपीएससी में जो प्रीलिम्स में घोटाला हुआ था, जिस तरीके से प्राइवेट कोचिंग संचालक मन्नू भाई परमार, आयोग के चेयरमैन, जिस तरीके से साठ गांठ करके 2035 सीटों को बेचने का काम किया, तो भाई जब फार्म भरा गया था तो उसमें 12 लाख 14 लाख था, लेकिन जब फिल्टर होके जब लोग आ गए, 235 लोग आ गए, तो उनके कॉपी को क्या किया जाए, पोर्टल पे जारी किया जाए। 1799 मेंस दरोगा में जिस तरीके से धांधली हुआ है, मेंस के परीक्षा को क्या किया जाए, रद्द किया जाए और छात्रों के बात को माना जाए। देखिए शिक्षा सत्याग्रह 2.0 आम्र अनशन करने जा रहे हैं अमन कुमार जी, और इनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ कहते हैं आप सुनिएगा। क्या कहेंगे अमन जी, आप भी जा रहे हैं आम्र अनशन करने के लिए? देखिए, सरकार से हम लोग लगभग बीते 2.5-3 सालों से लड़ रहे हैं तमाम मांगों के साथ, चाहे वो TRE-4 की वैकेंसी हो, चाहे BSSC की वैकेंसी हो, 3 सालों से लंबित है। बिहार की धरती में पहली बार किसी आयोग पर ताला मारा गया, लेकिन ताला मारने के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली। इसी तमाम मांगों के लिए, जैसे 1799 दरोगा भर्ती में बड़े पैमाने पर मेंस में धांधली हुई, केसी त्यागी कब इस्तीफा देंगे, रवि भाई परमार कब इस्तीफा देंगे, मिथिलेश तिवारी कब इस्तीफा देंगे। तो इन तमाम आयोगों को तो सबसे पहले भंग कर देना चाहिए, और इस अध्यक्ष महोदय को, जितने का मैंने नाम लिया, इन अध्यक्ष महोदय को तत्काल प्रभाव से भगाना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप बताइए, BSSC में छात्र 55 लाख अभ्यर्थी प्रभावित है। कब आप उन अभ्यर्थियों के मांग को सुनेंगे? आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि 55 लाख अभ्यर्थी गर्दनीबाग पहुंच जाएंगे तब लड़ाई पूरी होगी? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि वो रांची वाला मंजर बिहार में शुरू होगा तब आप ध्यान देंगे? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि जंतर मंतर वाला मंजर शुरू हो जाए बिहार में तब आप ध्यान देंगे? तो याद रखिएगा, बिहार में युवा बहुत जागरूक है, और जागरूक इसलिए, अगर एक बार बिहार का युवा अगर पहुंच गया पटना की धरती पर और पटना की गलियों में, तो आप नहीं रोक पाएंगे साहब। इसीलिए इन तमाम मांगों के साथ आज मैं महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए तैयार हूं, और इसी के लिए मैंने आम्र अनशन शुरू किया। आम्र अनशन के समय कुछ भी हो सकता है, तो आपने आम्र अनशन करने जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद है कि आम्र अनशन करने के बाद आप लोगों को न्याय मिलेगा सरकार से? देखिए, महात्मा गांधी ने जब आम्र अनशन शुरू किया तमाम मांगों के साथ, तो एक समय के लिए उनसे मांगने आते थे। कौन? उनसे पूछने आते थे कि आपकी क्या मांगे हैं, बात करने आते थे। तो हमने तो किताबों में यही पढ़ा है कि जब अंग्रेज बात करने आ सकते, तो ये तो हमारी चुनी हुई सरकार है, हमने चुना है इनको, हमने बैठाया है, और हम इनके बच्चे हैं, तो हमसे तो बात करने आना ही चाहिए। हमसे कैसा भेदभाव? लेकिन अगर आप नहीं आएंगे साहब, तो क्या कर सकते हैं? हमारी अगर शहादत ही आपको चाहिए तो हम शहादत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये भी कहेंगे कि साहब शहादत मेरी हो जाए, लेकिन उसके बाद कम से कम जग जाना और हमारी 13 सूत्री मांगों पर एक बार बैठ के विचार कर लेना। अगर आप शहादत ही चाहिए तो हम उसके लिए तैयार हैं। विचार करना और शहादत देने के लिए अमन कुमार अब तैयार हैं। हिमांशु सर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। छात्र हैं, क्या कहेंगे? अमन जी अब आम्र अनशन करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे साथी आज अनशन करने जा रहे हैं। बहुत ही दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रहा है इस चीज़ के लिए कि बिहार में ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों के लिए अनशन कर रहे हैं। बिहार की इस व्यवस्था को चेंज करने के लिए कोई तो आगे आए। आज हमारे साथी अमन इन चीज़ों के लिए सामने आए हैं। दुख होता है और दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग बिहार में जन्म लिए हैं। बिहार की ऐसी माटी के बारे में जब हम लोगों ने किताबों में पढ़ा, वो बिहार कहीं से दिख नहीं रहा है।
शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है और सरकार अभी नींद में सोई हुई है। सरकार को नहीं लगता है कि नींद से जगने वाले हैं। तो क्या होगा इन व्यवस्थाओं का? कब विकास होगा बिहार का? कब कैलेंडर जारी होगा? कब समय पर एग्जामिनेशन होगी? एग्जामिनेशन लेने की बात हम करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमें मंत्री विधायक बना दीजिए। समय शेड्यूल जारी करिए और शेड्यूल को सख्ती से जारी करिए। ये नहीं कि शेड्यूल जारी कर दिए एग्जाम नहीं ले रहे हैं। टीआरई के बच्चे एग्जाम देने से वंचित हैं। बिहार के एसएससी के बच्चे एग्जाम देने से वंचित हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं। यानी उनको लगता है कि अंग्रेजी बोलने वाले ही सबसे बड़े होते हैं। यानी अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई कि अंग्रेज ही सबसे अच्छे थे और हिंदी बोलने वाली भाषाई आधार पर ये भेदभाव करने लगे हैं। इन व्यवस्थाओं के खिलाफ आज हम लोग लड़ रहे हैं और अपने अभिभावकों से, मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें। अगर लगता है इसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए तो अमेंडमेंट कर भी, इन्हें सुधार कर भी, लेकिन हमारी मांगे सुनी जाए और हमसे मिलने आए, क्योंकि हम लोग बिहार के बच्चे हैं, कोई बाहर से आने वाले बच्चे नहीं हैं। हम लोग अपने जायज़ मांगों के साथ बैठे हुए हैं और तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और समय रहते अगर हमारी मांगे पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर विधानसभा का घेराव होगा, मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव होगा, फिर इस्तीफा की मांगे होगी और फिर बाद में नहीं कहा जाएगा कि ये बच्चे हमारी मांगे पूरी नहीं किए। घेराव होगा तो लाठी डंडे खाने के लिए भी तो तैयार रहना पड़ेगा। लाठी डंडे पहले भी खाए हैं, आगे भी लाठी डंडे खाएंगे, उनसे कोई डर नहीं लगता है। अगर हमारे आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानी ने कितने लाठी डंडे खाए, अगर वो ये चीज़ें सोचते कि देश आज़ाद नहीं होगा, गुलाम ही बना रहे, तो लाठी डंडे नहीं खाते। लेकिन उन्होंने खाया और हमें किताबों में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से शिक्षा को हर लोगों से वंचित किया जाता है। इनके अधिकारों के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। ज्ञान के भूमि शिक्षा के धरती पे शिक्षा के लिए छात्र हो या फिर शिक्षक हो, दर दर की ठोकरें खाने पड़ रहे हैं। हमारे साथ रहमांशु सर है। रहमांशु सर छात्र के साथ अब कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। साथ कैसे देख रहे हैं सर? बिल्कुल, अमन चूँकि आमरण अनशन पे जा रहा है तो हम लोग भी ऐसे भी जो है 17वीं बीपीएससी में पूरी तरह से आंदोलन को नेतृत्व हम लोगों ने किया था, साथ थे। तो इसके हर प्रयास में हम लोग इसके साथ हैं। इन्होंने बताया कि सर ऐसी बात है, तो हमका बिल्कुल, अगर तुम्हारे गुरु हम हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है कि तुम्हारे साथ रहेंगे और अमन के हम लोग हर कदम में उसके साथ हैं। सर आप एक चर्चित टीचर हैं, आप शिक्षक होने के नाते बताइए कि ज्ञान की भूमि शिक्षा की धरती पे इस प्रकार के छात्रों को दर दर के ठोकने खाने पड़ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब भ्रष्टाचार समाज में होता है ना तो हर क्षेत्र के लोगों को इसी तरह पीड़ित होना पड़ता है। वो सिर्फ छात्र ही नहीं होता है, समाज में हर व्यक्ति पीड़ित है। आप हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पीड़ित है। आप चलिए पुलिस में, लोग वहाँ पीड़ित हैं। आप चले जाएंगे न्यायालय में, लोग वहाँ पीड़ित हैं। आप पब्लिक में कहीं भी जाएंगे तो लोग पीड़ित होते हैं। तो जब भ्रष्टाचार व्याप्त होता है तो उसका असर हर जगह होता है। जब शरीर में जो है कैंसर फैलता है तो पूरा शरीर उससे प्रभावित होता है। वैसे ही ये भ्रष्टाचार, और खासकर जब शिक्षा कहीं भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके भविष्य को कोई जो है रोक नहीं सकता। और आज आप देख रहे हैं कि हर राज्य में, हर जिले में जो है जेएनजी आंदोलन होना शुरू हो गया और बच्चे कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं। बच्चे सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि स्कूल में टीचर भेज दो, मांग करें अच्छी कॉपी किताब दे दो, अच्छी पढ़ाई कर दो और ये करें कि परीक्षा ईमानदारी से कर दो। तो इसमें कौन सा गलत है? सरकार को 80 साल में आज तक ये नहीं समझ में आया कि बच्चों की पढ़ाई में किस प्रकार सुधार किया जाता है। और हम लोग विश्वगुरु के बनने की बात करते हैं। सारे के सारे जो है, मैं भी कल देख रहा था 15 अगस्त को कि बिहार के बहुत जगह झंडा आरोहण हुआ और झंडा खोल नहीं पाए लोग। और पता नहीं कौन से पुलिस जो है भर्ती किए गए, कौन सा अधिकारी भर्ती किए गए। और तो और दे देखा कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख नेत्री हैं जो है श्रेयसी सिंह, उनको ये तक नहीं पता चला कि हमारे राष्ट्रपति कौन है, हमारे राष्ट्रपिता कौन है और लोक नारायण जयप्रकाश नाम का पूरा नाम क्या है। और अभिनंदन के साथ वंदन कहते हैं कि अभिनंदन के साथ चंदन कहते हैं। तो जो गलतियां सम्राट चौधरी करते थे वही ये लोग करना शुरू कर दी। रहमांशु सर छात्रों के लिए कहाँ तक साथ देंगे, कब तक साथ देंगे? बिल्कुल अंत तक इनका साथ देंगे। इन्होंने शुरू किया है तो बिल्कुल इनके अंत तक साथ देंगे। जब मेरी जरूरत होगी मैं इनके साथ बिल्कुल रहूँगा। जब आप छात्रों के साथ दिए हैं, जब आपको डिटेन कर लिया गया है, तो इस बार भी प्रशासन का नज़र आप पर टिकी हुई है सर? पिछले बार कुछ और था, इस बार कुछ और है, तो इसलिए दोनों में काफ़ी अंतर है। इस बार उस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो है 20 तारीख को जब आंदोलन यहाँ हुआ था तो उस आंदोलन में आपने देखा कि पुलिस ने जो है सबको गिरफ्तार करके फिर सब केस वापस लिए छोड़ दिए। तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार धीरे धीरे इन बातों को मानेगी। पहले गलती स्वीकार नहीं करती थी, अब गलती स्वीकार करके इसको सुधार करने की कोशिश करेगी। अभी सरकार कहाँ रुई कान मुंह डालकर सोए हुए हैं सर? छात्रों की बात क्यों नहीं माना जा रहा? जब शिक्षित नेता होगा तभी तो शिक्षा की बात समझेगा। बिहार के तो मैक्सिमम जो नेता हैं वो फर्जी डिग्री लेके बने हुए हैं और कुछ तो पढ़े ही नहीं है, तो उनको शिक्षा का महत्व क्या समझ में आएगा? जिस दौर की इन्होंने पढ़ाई की है मैक्सिमम नेताओं ने, उस दौर में पढ़ाई तो होती नहीं थी
और होती तो ये पढ़ते नहीं थे तो नेतागिरी करते थे, तो इनको कहाँ से समझ में आएगा। इसलिए सारी समस्या है। तमाम छात्र थे, गुरु रहमानसु सर थे, गुरु रहमान सर थे, तमाम लोगों से हम बात कर रहे थे। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी सोच या प्रतिक्रिया के बाद कमेंट सेक्शन में साझा जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।